अस्सलाम अलैकुम। अब में से कुछ लोग रोज एपिसोड और कुछ लाम की डिमांड कर रहे, तो उनसे एक ही गुजारिश है कि यार ना शर्मिंदा किया करें। मैं बहुत कोशिश कर रही मगर उसके बावजूद नहीं कर पाती। प्लीज यार समझा करे, ये बात कहकर बार बार शर्मिंदा ना किया करे। खुश रहिए, खुशियां बांटते रहे। अब चलते आज की एपिसोड की जानिब। आबरू किस्त नंबर 4 पार्ट 1। ईमान फातिमा। जब जी हल्का हो तो इसने सर उठाकर इस पत्थर दिल इंसान को देखा जिसका उसके आंसू देखकर भी ना पिघला था, और उसने तसल्ली तशफ़ी देने के लिए ज़बान से एक लफ्ज़ तक ना बोला था। क्यों हैं आप ऐसे? मैंने तो सब कुछ बिलाकर आपको अपना लिया था, तो आप मुझे क्यों नहीं अपना रहे? गलत भी आप है, लेकिन मैंने आपके हर गुनाह हर गलती ही को फरामोश कर दिया। लेकिन आप अपने गुनाह पर शर्मिंदा होने की बजाय इस पे डटे हुए हैं कि सिर्फ एक सॉरी बोलने से सब ठीक नहीं हो जाता। वो इसकी शर्ट को मुट्ठियों में दबोचे कर भरे अंदाज में बोली, सॉरी कहने से सब ठीक नहीं हुआ करता डॉक्टर विरदा बुखारी। कुछ जख्म ऐसे होते हैं कि वो नासूर बन जाया करते हैं। तुम नहीं समझोगी कि मैं दिन रात अपनी खताओं को सोच सोच कर जलता हूँ। तुम कभी नहीं समझोगी। तुम सब कुछ भला कर यहाँ इस उम्मीद से आई हो कि मैं बदल जाऊंगा, तो ये तुम्हारी खाम ख्याली है। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा, मुझे बदलने की कोशिश भी मत करना। मुझ जैसे जिद्दी इंसान के साथ अगर रहना है तो चुपचाप खामोश तमाशाई बनकर एक साइड पे पड़ी रहूं। मेरे मामलात से दूर रहा करो। अपनी बहन की तरह मुझे बार बार मेरे गुनाह मेरे खताएं याद मत कराया करो। हुमायूं ने उसके कंधों से दबोचे गिरा कर कहा। विरदा इसकी आंखों से टपकती वहशत से खौफजदा होकर जोर से आंखें मैच गई। वो उसे पीछे धकेलता वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। विरदा बेड के लगकर जमीन पे बैठी फूट फूट कर रूद। उठकर सो जाओ अब, वरना बाहर सहन में बैठ कर रू लो, हुमायूं ने कहा। तो वो आंसू पोंछती बेड पे लेटकर चादर तान गई। पिछले एक हफ्ते से वो इस शख्स की वजह से बहुत ज्यादा रो चुकी थी, तो अब उसने पुख्ता इरादा कर लिया कि वो अब इसकी खातिर आंसू नहीं बहाएगी, क्योंकि वो जान चुकी इस इंसान के सामने आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं था। वो पत्थर दिल इंसान किसी के आंसुओं से नहीं पिघलता था। अगले दिन सुबह उसने अपना नाश्ता बनाया और इत्मीनान से खाने के बाद इसने अपने बर्तन साफ किए और हॉस्पिटल जाने के लिए बैग पकड़कर बाहर की जानिब बढ़े। किधर जा रही हो तुम? अस्पताल, उसने मुख्तसर जवाब देकर कदम बाहर दरवाजे की तरफ बढ़ाया। कोई ज़रूरत नहीं है कहीं भी जाने की, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरी बीवी जॉब करे। डॉक्टर बनना है तुम्हारा शौक था, तुम बन गई हो, और अब जॉब करके पैसा कमाने का इरादा तर्क कर दो। हुमायूं की बात पर उसने बेयकीनी से इसे देखा। आपको लगता है कि मैं ये सब पैसा कमाने के लिए करती हूँ? मुझे बचपन से ही शौक था कि मैं लोगों के काम आऊं। अगर लोगों के काम आने का इतना ही शौक है ना, तो यहाँ बाहर बोर्ड लगा देता हूँ, पूरा मोहल्ला अगर तुमसे दवाई लेगा, क्योंकि रोज किसी ना किसी का बच्चा बीमार हुआ होता है, तो ये खिदमत खुल्क का काम यहाँ भी कर सकती हो। हुमायूं की बात पे वो लब कुचलते हुए सर झुका गए। क्या हुआ, अब चुप क्यों हो गई? नहीं ना शौक ये मुफ्त में करने का। दरअसल तुम दोनों बहनें कहती कुछ और हो और दिखाती कुछ और हो। वो तंजिया लहजे में बोला। मैं एक गायकोलॉजिस्ट हूँ, तो क्या ये पूरे मोहल्ले की औरतें पिगिन्नट हैं, या फिर इस छोटे से मोहल्ले में ख्वातीन को पोशीदा अमराज का इलाज करवाना है? वो तल्ख लहजे में बोली। तो गायनाकोलॉजिस्ट कौन सा बुखार सरदर्द की दवा नहीं दे सकती? जिस चीज़ की तुम डॉक्टर हो वो तो करोगी ही, इसके साथ साथ लोगों को बुखार सर दर्द हो तो मेडिसिन भी लिख देना। जब एक चीज़ का पता है तो इसका फ़ायदा सबको देना चाहिए, ये होती है खिदमत खुल्क, हुमायूं ने कहा।
अब बड़े से बोर्ड पर ये सब लिखकर बाहर लगा दीजिए, मैं घर से ही काम कर ले लूंगी, वो चढ़कर बोली और फिर वापस कमरे में आकर परेशान सी सर पकड़कर बैठ गए। फिर उसने फोन करके फरहीन को बताया तो वो सुनते ही हत्थे से उखड़ गई और बामुश्किल से पुरसुकून करके वो उठकर घर की सफाई सुथराई में लग गई। शाम को हुमायूं घर आया तो बरामदे में कुर्सियां लगाने लगा। कोई आ रहा है क्या? उसने पूछा तो हुमायूं ने जवाब देना भी गवारा नहीं किया। पता नहीं समझते क्या हैं खुद को, अकलो कहीं के, वो बड़बड़ाती हुई एक चेयर पे बैठ गई। हुमायूं सब काम मुकम्मल करके कपड़े चेंज करने चला गया। कुछ देर के बाद वो फ्रेश होकर आया और बाहर चला गया। काफी देर के बाद वो वापस आया तो इसके साथ कुछ लोग थे। 2 लोग वहां कुर्सियों पे बैठ गए और हुमायूं सामने लकड़ी के तख्त पे बैठ गया। विरदा दरवाजे पे खड़ी सब देख रही थी और उसकी निगाहें हुमायूं सर झुकाए बैठी लड़की पे थे जो कि मुसलसल रोए जा रही थी। अन्नम, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए गलत फैसला करेंगे क्या? तुम एक ऐसे इंसान से शादी करना चाहती जिसका कोई मुस्तकबिल नहीं, हर वक्त छत पे कबूतरबाजी करता दिखाई देता और गिल्ली की नुक्कड़ पे खड़े होकर आती जाती लड़कियों को छेड़ना है। एक इंसान जिसकी नज़र में हया नहीं, वो तुम्हारी आबरू का क्या ख्याल करेगा? तुम सिर्फ उसकी ज़ाहिरी खूबसूरती से मुतासिर हो और आज तुम्हें लग रहा कि तुम्हारे साथ जुल्म हो रहा, मगर कल तुम्हें उनका हर फैसला दुरुस्त लगेगा। खुद को पहले कुछ बनाओ, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो और BA कर लोगी, मैं खुद तुम्हारा रिश्ता करवाऊंगा, हुमायूं ने इस लड़की से कहा। लेकिन भैया, वो कहता है कि वो मर जाएगा अगर उसने खुद को कुछ कर लिया तो। दिमाग खराब है तुम्हारा, वो कह रहा तो तुमने मान लिया। इसे कहो मर जाए, मुझे यकीन वो इस पे कभी अमल नहीं करेगा। वो सिर्फ तुम्हारे साथ खेल रहा है। मैं दिन भर बाहर फिरता हूँ और ऐसे ऐसे वाकयात देखे कि लड़की ने अपनी बाप की और खुद की आबरू को पसपुश्त डाल किसी का हाथ थाम कर बाहर कदम रखा तो इसी शख्स ने उसे धोखा दिया। यही हकीकत है दुनिया की कि यहाँ मोड़ मोड़ पे धोखा मिलता है। अपने कदमों को रोक लो। बाकी अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं तो इसकी असलियत दिखाने के लिए कुछ करता हूँ। हुमायूं संजीदगी से बोलता चला गया। नहीं भैया, मुझे यकीन है अब पे, मैं अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दूंगी अब, अन्नम नामी इस लड़की ने कहा। गुड गर्ल, चलो अब जाओ, जाकर किचन में चाय बनाओ, तुम्हारे हाथ की चाय का मज़ा अलग है। विरदा उसे चाय का सामान दे दो, वो मुस्कुराकर बोला तो वो लड़की उठकर किचन की तरफ बढ़ गई। विरदा तो इसका ये रूप देखकर शाक में थी। फिर वो सर झटक कर किचन में आई और अन्नम को सब चीजें निकाल कर दे। किसी लड़के को पसंद करती थी तुम? विरदा ने इसे खोजती निगाहों से देखते हुए कहा तो वो शर्मिंदा होकर सर झुका गई। कोई बात नहीं, किसी को पसंद करना गलत नहीं होता, उसकी खातिर अपने खानदान और अपनी इज्जत और आबरू को दांव पे लगाना गलत होता है। जानती हो अन्नम, औरत बहके ना तो पूरा खानदान तबाह हो जाता है। ये मर्दों का मुआशरा है। यहाँ मर्द गुनाह भी करके साफ शफाफ बन जाता है, चाहे वो अपने गुनाह पर शर्मसार हो या ना हो, लेकिन औरत खता करने के बाद भी गुनहगार कहलाई जाती है, चाहे वो तहज्जुद गुजार ही बन जाए। मर्द का कभी कुछ नहीं जाता, इसे वैसे भी अपनी और ना किसी की इज्जत हो आबरू की कोई परवाह ही नहीं होती। वर्दा बोलती चली गई। सब मर्द एक जैसे नहीं होते, कुछ हुमायूं भाई जैसे भी होते हैं जो कि हर एक की इज्जत का मान रखते हैं। पता है भाभी, आप बहुत खुश नसीब हो कि आपको ये मिले। यहाँ महल्ले की बहुत सी लड़कियां आहें भरती थीं, मगर उन्होंने कभी किसी को आंख उठाकर नहीं देखा। हुमायूं भाई तो इस महल्ले के जैसे कोई सरदार होते हैं, जिनको जो मशवरा करना होता उनसे करते। ये मस्जिद के पास एक बेवा खातून अपने 3 बच्चों के साथ रहती, उनकी कफालत कर रहे।
दिन रात न जाने कितनों से नेकी करते हैं, अल्लाह पाक उनकी उम्र में बरकत डाले। अन्नम के लहजे में हुमायूं के लिए इज्जत और अकीदत थी। विरदा इसकी बातों पे अंगुश्त बदंदा थी और इसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब बातें हुमायूं के मुतालिक हैं। रात का खाना खाने के बाद वो कमरे में आकर गुमसुम सी पलंग पे बैठी अपनी हाथों की मॉइस्चराइजिंग कर रही थी कि हुमायूं अंदर दाखिल हुआ। वो पलंग की दूसरी साइड पे आकर कर आंखों पे बाजू रखे लेट गया। तुम्हारे दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है वो तुम उगल सकती हो, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें चीन नहीं आएगा। हुमायूं ने हाथ हटाए बगैर कहा तो इसने हैरानी से इस अजीब और गरीब इंसान को देखा जो कि इसकी सोच जान जाता था। हैरान मत हो, तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम और तुम्हारी बहन को किसी की अच्छाई हजम नहीं होती। हुमायूं ने उठकर बैठते हुए कहा तो विरदा ने लब भींचकर उसे नागवारी से देखा। पता है, आपसे कुछ देर पहले तक मैं सोच रही थी कि आप शायद बदल चुके हैं और आप में कुछ ना कुछ अच्छाई है, लेकिन मैं गलत थी। ये सब दिखावा ही कर रहे होंगे ना आप? काश आप दिखावे के लिए ही घर वालों के साथ भी अच्छे बन जाएं, विरदा ने तल्ख लहजे में कहा तो हुमायूं के माथे पे अनगिनत बिल पड़ गए। वो उसकी तरफ घुटनों के बिल घूमा और बाजू से खींचकर उसे करीब किया। सहज कहा, तुमने और मेरे बारे में ज्यादा मत सोचा करो, और मैं अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये बात अब अपने जहन में अच्छी तरह से बिठा लो। मुझे अच्छा समझने की गलती कभी मत करना, और इसलिए मशवरा देता हूँ कि मेरे सामने ज़बान को बंद रखा करो, क्योंकि मैं उल्टी खोपड़ी का इंसान हूँ। ये ना हो तुम्हें कोई नुकसान पहुँचा दूँ। वो बेदर्दी से एक हाथ से इसका बाजू मरोड़कर कमर से लगाए और दूसरे से उसकी गर्दन जकड़े चबा चबा कर बोला। विरदा इस आंखों की सुर्खी और वहशत से खौफजदा हैकर जोर से आंखें मैच गई। वो उसे पीछे धकेलता दोबारा से पलंग पे लेटकर दूसरी तरफ रुख फेर गया। वो भी लाइट ऑफ करती अपनी जगह पे आकर लेट गई, मगर तकिए पे सर रखते ही आंसुओं सैलाब उमंड आया और हुमायूं उठकर तकिया उठाए बाहर निकल गया तो वो इसकी बेहसी और कम आएगी के एहसास से मजीद रोने लगा।